हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरव स्टडी पॉइंट में। आज हम 12th क्लास का भूगोल ज्योग्राफी जितने भी अध्याय हैं उसका हम एमसीक्यू करेंगे। टोटल 22 प्लस अध्याय हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे हम करेंगे। आज के जो एग्ज़ाम मैथ में हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे, जो एग्ज़ाम दिए हैं उनसे आप पूछे होंगे कि क्वेश्चन जो है आपको 9th-10th में जो मैथ में पढ़ाया गया है वही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप 12th वाले स्टूडेंट होंगे, 11th-12th का फॉर्म जो भरे होंगे तो सिलेबस में जो दिया गया है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो 11th-12th के जो भी सब्जेक्ट के होंगे स्टूडेंट वो अपना विषय का अध्ययन करेंगे और वहीं से क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें जो है ABCDEFG ऐसे करके जो है एक से अधिक ये सब नहीं क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। एकदम नॉर्मल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा और एक दो बार आप जितना भी हम 4 जो सब्जेक्ट है हमने अधिकतर सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक है वो हमने करवा रखा है, वो आप देखेंगे और 12th तक हम आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन 4 जो सब्जेक्ट है इससे नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसका अध्याय का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित किससे है। तो ये मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल ये दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस भूगोलवेत्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी। तो ये देने वाले पॉल विडाल डी ला वलास है। ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा। तो यह कहने वाले एसवर्थ हटिंगटन थे। ठीक है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो ये समझबूझ है। अगला क्वेश्चन कि मानव जो है कौन मानव की भूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, वो है परिवहन। अगला क्वेश्चन कि कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ये हैं वर्टेड रसेल। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन का धारण है। तो यह है धारणा है। तो यह है आपको नियतिवाद का। अगला क्वेश्चन कि फ्रेवे संबंधित हैं। तो ये हैं संभववाद से। अगला क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक की महत्वपूर्ण माना जाता है, किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह है मानवीय घटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यह है प्रकृति घटक और मानवीय घटक। अगला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो ये हैं टेलर। अगला क्वेश्चन किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। तो ये कहने वाले एलन सैम्पूल हैं, सैम्पूल। अगला क्वेश्चन कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये रेट जेल हैं। अगला क्वेश्चन जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन हैं। तो ये वारेनियर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं रेट जेल। अगला क्वेश्चन संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो ये करने वाले लूसियन फेवरे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा। तो ये कहने वाले अलेन
एलेन सी सैंपल हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, तो ये फ्रेडरिक रेटजेल हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो ये हम्बोल्ट, ई कांट और रिटर, ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक माना जाता है, तो ये तो आप जानते हैं कि ये कहाँ के हैं, ये है माना जाता है। भूगोल का जनक कहाँ जो है कौन देश है, इसमें पूछा है, तो भूगोल का जनक माना जाता है तो यूनान को। अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, तो यह टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो यह आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। अब हम दूसरे चैप्टर जो कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का अध्ययन करेंगे। इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो ये विश्व में तो दूसरा है। क्या है? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो यह 60%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि किस शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई, तो यह था 21वीं, अभी तो 800 करोड़ हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसने कहा, तो ये कहने वाले जॉर्ज बी क्रेसी थे। अगला क्वेश्चन, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है, तो यह 10%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो यह है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल, महामारी या परस्पर लड़कर बहुत से लोग स्वतः मर जाएंगे, तो यह माल्थस कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, तो यह आपको उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो यह है आपको गद्दी से। अगला क्वेश्चन मसाई जनजाति संबंधित है, तो ये है, इसमें भी उत्तर ऐसे नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुल गांडी किस देश में अवस्थित है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है कि इनमें निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यह है ध्रुवीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो यह किया जाता है 600 करोड़। अगला है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब होती है, तो यह होता है 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो यह जावा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक, तो ये है लेटविया। अगला क्वेश्चन है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो ये देने वाले थे नोएस्टीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यह है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो यह है आपका एशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, तो नगर में लोग रहते हैं, तो यह है उत्तर अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, तो यह 5 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ये 1.7। अगला क्वेश्चन है जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, तो इसमें उत्तर है -0.1।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो यह है मैदानों में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो यह है नदी घाटियों के उच्च भागों में, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ठीक है, उसके बाद भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या संगठन है, तो इसमें तीसरा अध्याय का नाम है। अगला इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 50 पुरुष हैं, तो ये है लाटविया। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों में 311 पुरुष हैं, तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन कारक उत्तरदायी है, तो यह है रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा जाता है, तो यह है 15 से 59 वर्ष की वर्ग के आयु के। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो यह है आपका उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, तो यह है जनसंख्या का घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो यह है मक्का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो यह है लाटविया का। अगला क्वेश्चन, देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है, तो यह है मानव। अगला क्वेश्चन है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो यह है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो ये होता है 10 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 15 से लेकर 59। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, तो यह है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं, तो ये बनता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या होता है, तो 15 से 59 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन कि लिंग अनुपात का संबंध है, तो यह है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। अगला क्वेश्चन, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो 6 करोड़ की। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है, तो यह है 83.4%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो यह है ऑस्ट्रिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, तो यह है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश, तो यह है नाइजर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन, तो यह है ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे वो होगा चौथा अध्याय, और चौथा अध्याय का नाम है मानव विकास। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में कौन मानव विकास का आधार स्तंभ है, तो यह है जनसंख्या, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा है, तो यह है 57। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है, तो वो है जिबूती। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है, तो यह है 0 से 1 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, तो यह है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है, तो यह है 38। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता की प्रगति का माप माना गया, तो यह है भूटान। अगला यहाँ पर देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा
विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सर्वोत्तम वर्णन जो है कौन करता है, तो ये है गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, तो यह 1990 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो यह है डॉक्टर महबूब उल हक का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है, तो यह है रुड़की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एस्किमो संबंधित हैं, तो यह है अलास्का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो यह है 93.91%। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है, तो यह है ग्रामीण से नगरीय। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, तो यह 54.16%। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो यह है मिस्र। अगला क्वेश्चन, केरल का मानव सूचकांक कितना, तो यह अभी जो इसमें उत्तर है वो है 0.638। अगला क्वेश्चन है कि 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, तो यह 26%। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के होते हैं, तो यह पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला, तो यह है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक, तो यह है गुण में धनात्मक परिवर्तन, मतलब डी नंबर। इस प्रकार से आपका चौथा अध्याय जो है वो समाप्त होता है। अब हम चलेंगे आपको लेकर 5वें अध्याय में। वो अध्याय का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो यह है प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है कि लाल कॉलर का संबंध किससे है, तो यह प्राथमिक क्रिया से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो यह है वानिकी, कृषि और आखेट, ये सभी के सभी हैं। अगला है कि पनपास कहाँ है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो यह प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन, एशिया में मरुस्थलों में पाला जाता है, तो यह ऊँट पाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बकरी पाला जाता है, भेड़ पाला जाता है। ये सभी के सभी इसमें उत्तर हैं एशिया के मरुस्थलों में। अगला क्वेश्चन, कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है, तो यह सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सभी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है, तो यह मध्यम वर्ग का होता है आकार का। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही, तो यह सहकारी कृषि सफल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो यह होता है आपको सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन होता है, तो ये मलेशिया होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है, तो जर्मनी में आपको रूल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो यह है आपका केला, रबर, चाय, ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे होता है, तो यह फल एवं सब्जी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, तो यह है कपास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो यह है आपको जून से सितंबर। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो इसको फेजेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल पैदा होती है, तो यह शीत ऋतु में पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 19 नंबर की चावल धान की खेती संबंधित है, तो यह है आपको गहन निर्वहन कृषि से। अगला क्वेश्चन, केवरले क्यों विश्व विख्यात है, तो ये हीरा के लिए। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो यह विटीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोलन साल क्षेत्र प्रसिद्ध किस कारण से है, तो लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि
कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं, तो इसको मिल्पा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है चीन। अगला क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो यह है उष्ण आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा खाद्य फसल है, तो यह है गेहूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो यह है चीन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो यह है रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, तो ये है आपको सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि कहलाती है, तो ये आपको फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो ये है मक्का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है, तो यह है इराक में। अगला क्वेश्चन रूल कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो यह है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो ये है गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि बागायती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित, तो ये होता है आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें मेसोवी श्रेणी का संबंध किससे है, तो यह है आपको लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, तो यह है चीन में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो यह है चिली। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, तो यह है एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो ये होता है एल्युमिनियम। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 5वां अध्याय समाप्त होता है। टोटल इसमें 22 अध्याय हैं। इसमें देखिएगा अब छठा अध्याय का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। पहला क्वेश्चन है कि बर्मिंघम कहाँ पर है, तो ये जानते हैं कि ये ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में आधुनिक निर्माण की कौन सी विशेषता, तो ये होता है बड़े संगठन, अधिक पूंजी और प्रशासकीय अधिकारी वर्गीय सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो ये होता है कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप, तो ये होता है टोकरी बुनना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है, तो यह है पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो यह है रबर उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, तो यह है ऊन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना रोहर से प्राप्त होता है, तो जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना रोहर से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन है, तो यह 80%। अगला क्वेश्चन रोहर कोयला क्षेत्र कहाँ पर, तो यह है जर्मनी में। अगला है कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित, तो इनमें से आपको सभी हैं, नाई भी है, वकील भी है, धोबी भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो यह है द्वितीयक। अगला क्वेश्चन चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो ये होता है कोको। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को, तो ये है ठंडा करने के लिए ये सारे उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है, तो मतलब उद्योगों का वर्गीकरण है निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, तो ये किया जाता है उत्पाद, आकार, कच्चे माल की प्रकृति, इन सभी के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान
करता है तो यह है लोहा तथा इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ये है आपको आर्सेनिक का। अगला क्वेश्चन कि स्वच्छंदन उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता, तो यह है आपको कहीं भी स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि जापान का टेट्राइट किसे कहा जाता है, तो यह नगोया को कहा जाता। अगला क्वेश्चन है कि चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, तो यह यांगत्सी वेसिन है। अगला देखेंगे कि मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र यह किस देश में, तो यह है इटली में। अगला क्वेश्चन टोयोटा कंपनी किस देश की है, तो यह जापान की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार से छठा अध्याय आपका समाप्त होता है। अब हम सातवें अध्याय जो कि तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलाप के नाम से है, देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन उच्च स्तरीय ज्ञान तथा शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आते हैं, तो यह पंचम वर्ग में। अगला क्वेश्चन किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो यह अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप में संबंधित क्षेत्र में है, तो यह विश्वविद्यालय में शिक्षण। अगला है कि व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो यह तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न, तो यह 75%। अगला क्वेश्चन पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो यह है परिवहन, मांग, जलवायु, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, तो ये है बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो यह दक्षेस। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई, तो यह 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो यह विश्वविद्यालयीय अध्यापन। अगला है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो यह यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, तो यह है आपको ब्रह्मसूत्रन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हेमेटाइट अयस्क में से किस धातु का उत्पादन होता है, तो यह लोहा है। अगला क्वेश्चन शिक्षा, कानून, क्रियाकलाप है, तो यह है चतुर्थक। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, तो यह जामनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो यह टोटल 8। इस प्रकार से यह अध्याय होता है समाप्त। अब हम 8वें अध्याय पर चलेंगे। इसका नाम है परिवहन तथा संचार। इस बुक के हिसाब से जितने भी आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है वो होगा, और अभी के जो करंट में हैं उसको आप करंट में देखकर चलेंगे। हम जो बुक में दिया गया है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलती है, तो यह 1826 में। अगला कि बिग इंच संबंधित है, तो यह है पाइपलाइन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो यह यहाँ पर तो उत्तर नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अवदान उदाहरण है किसका, तो यह है तेल पत्तन का। अगला क्वेश्चन परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, तो यह है रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है, तो यह होता है आपको दक्षिण अटलांटिक मार्ग से। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य कब प्रारंभ होता है, तो यह 15 यहाँ पर तो 1826 वहाँ पर था, यहाँ पर 1825 दिया गया है।
तो यहाँ पर 1825-26 देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रेलवे का जो है कब चली, तो ये 1826 था, यहाँ पर है 25 में। तो ये उत्तर आप देखेंगे 1825 और 1826 को हम कन्फ्यूजन इसको दूर करेंगे। ये आपका जो 1825 है ये सही है। 1825 में ही इसके मध्य जो है चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है? तो यहाँ पर हो जाएगा 13 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये जो है बुक के हिसाब से है, इसको अभी के हिसाब से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूरोप में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ? तो यह है उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो यह 1869 में। अगला क्वेश्चन, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये होता है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राइन जल मार्ग जोड़ती है, तो ये जोड़ता है जर्मनी और नीदरलैंड को। अगला क्वेश्चन, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, तो ये है यूरोप में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो यह है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो ये है आपको केप मार्ग। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो यह है कनाडा। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया संबंधित है, तो यह है वायुमार्ग से। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग, तो ये होता है चैनल टनल। अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी उदाहरण है, तो यह है मत्स्यवनपत्तन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि गैरिसन नगर का संबंध किससे है? तो यह है छावनी से। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रमुख समुद्र पत्तन है, तो यह है विस्तृत पत्तन। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है वियना में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो ये है आपको ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, यह कोलोन से। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन करते हैं? तो यह टीम बर्नर्स ली के द्वारा होता है। अगला है कि साइबेरियन रेलमार्ग डैश में स्थित है, तो यह रसिया में है। अगला क्वेश्चन है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो यह डार्विन और मेलबोर्न के जो है मध्य से। अगला क्वेश्चन, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा जो है परिवहन किया जाता है, तो यह पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है कि चैनल टनल जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको पेरिस लंदन को। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी पाइप लाइन की लंबाई कितनी है? तो यह है 4800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है, तो यह है वायुयान। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ता है आपको प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो यह है कनाडा में। अगला क्वेश्चन है कि कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता? ये है डेट्रॉइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, STP क्या है? तो यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अगला क्वेश्चन है कि किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? तो यह है सुएज मार्ग पर। इस प्रकार से 8वां अध्याय आपका समाप्त होता है। अब हम 9वें अध्याय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व में व्यापार की स्थिति से संबंधित यह जो है चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो यह 1955 को। अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश पत्तन किस कोटि के? तो यह होते हैं बहुआयामी पत्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ? तो यह 1808 को। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय उपनिवेशवाद किस शताब्दी में शुरू
हुआ तो यह होता है 15वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है किस शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ तो ये होता है 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि साफ्टा की उत्पत्ति कब हुई तो यह होता है 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ का गठन कब किया गया तो ये किया जाता है 1948 को। अगला क्वेश्चन है GATT को किस वर्ष से विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया तो यह 1995 को। अगला क्वेश्चन 2016 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में थे तो 164 थे। अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है तो यह जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं तो विस्तृत पतन है। अगला क्वेश्चन दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है तो यह है आपको वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है तो यह है आपको ब्रुनेई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है तो यह है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग पर सेवाओं का था तो ये था 25%। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये 96 की बात थी। अगला क्वेश्चन है कि मराइकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है तो यह वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को कहते हैं तो इसको आप व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी तो यह है अदीस अबाबा। अगला क्वेश्चन विश्व के किस देश से होने वाली निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता तो यह है आपको जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है तो यह है सार्क का। अगला क्वेश्चन कि भारत एक सदस्य है तो यह साफ्टा का। इस प्रकार से आपका 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 10वें अध्याय पर चलेंगे और 10वां अध्याय का नाम है मानव बस्ती। देखिएगा कि मेगालोपोलिस का अर्थ होता है तो यह होता है विशाल नगर। अगला क्वेश्चन विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है तो यह है लंदन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर तो यह है यरूशलेम, मक्का और वाराणसी ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी तो यह 54%। अगला क्वेश्चन भारत में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है तो यह 5000। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है तो यह 2500। अगला क्वेश्चन 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी तो ये था आपको 50। देखिएगा इसमें कह रहा है कि 8वां नंबर की इनमें कौन औद्योगिक नगर है तो ये पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी तो यह होता है 1878 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्नांकित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो यह कौन सा है तो यह कैनबरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन है कि सेंटी टाउन का संबंध है तो सेंटी टाउन का संबंध गंदी बस्ती से। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है तो यह मलिन धरती में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है तो यह तुला है। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है तो यह बुशमैन। अगला क्वेश्चन है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है तो यह प्रकीर्ण। अगला क्वेश्चन अधिवास की लघुत्तम इकाई है तो यह पल्ली है। अगला क्वेश्चन मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है तो यह 50 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन एशियन कहाँ है तो ये है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए
अधिवास कहलाते हैं? तो यह इग्लू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? तो इसको 5000 से कम। अगला क्वेश्चन, बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो 2 प्रकार में। अगला क्वेश्चन है कि रूस के टुंड्रा भाग में भारत में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन? तो ये है याकूत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? तो ये है नागपुर। अगला क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्था तो यह कितनी? तो यह है 7। अगला क्वेश्चन, सामान्य आकार के घरों के दूर के समूह को कहते हैं? तो इसको बस्ती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर दूर तक बिखरे हुए घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको पूर्वा कहते हैं। सी नंबर होगा। इस प्रकार से आपका यह 10वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 11वें अध्याय पर चलेंगे और 11वें अध्याय का नाम क्या है? तो इसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये सारे जो होंगे वो आप 2011 का जनसंख्या भी इसमें दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो अपना राज्य बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर तो यह है आपको 1.64। अगला क्वेश्चन के भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन होता है? तो यह 1921। अगला है कि वर्ष जो है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 121 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो यह 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? तो यह फरवरी 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई? तो यह 2015। अगला, भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब होती है? तो यह 1881 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिएगा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी? तो प्रतिशत में 68.84% है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी तो कितना था? तो ये था 10.41 करोड़। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी तो 31.16%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण? तो ये होता है काम और रोजगार। अगला क्वेश्चन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक? तो ये है मुंबई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो यह पश्चिम बंगाल यहाँ पर जो है इस हिसाब से घनत्व में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। यहाँ पर 943। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह से संबंधित हैं? तो ये हैं आस्ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो यह महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो यह है भारतीय आर्य। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन होता है? तो हरियाणा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति पर वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको मुख्य कामगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? तो यह चौड़ा आधार है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो यह 15 से 49 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो टोटल यह 70% है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम? तो यह है सिक्किम की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? तो 73 है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? वह मुंबई है। तो इस प्रकार से आपका 11वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 12वें अध्याय पर चलेंगे और इसका अध्याय का नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कि प्रवास जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, तो यह अप्रवासी कहलाते हैं। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या होता है? तो रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, ये सभी के सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो यह है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन कि भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है? तो यह है ग्रामीण से ग्रामीण। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि निम्नांकित में किस राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से निकलकर अन्यत्र बस गए? तो यह है 30%। अगला क्वेश्चन, प्रवास से संबंधित जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किस वर्ष किया गया? तो यह 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किस वर्ष की जनगणना में किया गया? तो यह किया गया 1981 में। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अप्रवासी पड़ोसी देशों के हैं? तो यह है 95.5%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो यह है काम और रोजगार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो यह है नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो यह है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक? तो यह है आपको मुंबई नगरीय समूहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है? तो यह है वाराणसी। अगला क्वेश्चन के मुख्य रूप से गंगा प्रदूषक है ऐसे, तो यहाँ पर कानपुर सबसे ज़्यादा है। जो उत्तर इसमें दिया है बनारसी। कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है ऐसे, यहाँ पर उत्तर तो कानपुर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है? तो ये 50 लाख है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश के सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? तो यह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? तो यह है 2 करोड़ लोग। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 2 प्रकार का। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रवास हुआ है? तो यह हुआ है ऊपरी जो है गंगा घाटी के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो यह अफ्रीका में। तो इस प्रकार से 12वां अध्याय आपका समाप्त होता है। अब हम 13वें अध्याय पर चलेंगे। इसका नाम है मानव विकास। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित राज्यों में किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है केरल का। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? तो यह है बिहार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? तो यह 1990 में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग जो है कितना प्रतिशत है? तो यह है 74.04। अगला क्वेश्चन के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो यह 65.3
4.6 है। अगला क्वेश्चन है कि केरल की साक्षरता दर कितनी है, तो 93.09 है प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है, तो वह है केरल का। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नवत है, तो यह है बिहार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ष की आयु जो होगी, आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, वह है हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस की साक्षरता दर उच्चतम है, तो यह है लक्षद्वीप का। अगला क्वेश्चन, केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो यह है 0.638%। अगला क्वेश्चन है 0.638 है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता दर कितनी है, तो 63.8%। अगला क्वेश्चन, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है, तो यह मानव विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है, तो यह 115वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अब होगा आपका 14वां अध्याय। इसमें 14वां अध्याय से पहले यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन भी है। देखेंगे, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो यह है आपको सबसे ज़्यादा, तो आप जानते हैं कि किसकी है, यहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इनमें है ही नहीं, लक्षद्वीप है, इसमें तो लक्षद्वीप है नहीं, तो यहाँ पर उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है, तो ये मानव विकास का मापन, तो ये क्या जाता है, मानव सूचकांक के द्वारा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में क्या था, तो 2.3 था। डी नंबर तो उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यह समाप्त होता है। अब हम 14वां अध्याय पर चलेंगे और इसका नाम है मानव बस्तियां। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है, तो यह कृषि की। अगला क्वेश्चन है कि पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, तो परिक्षिप्त बस्तियां। अगला क्वेश्चन है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो यह 50 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है, तो यह महानगर। अगला क्वेश्चन, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको आप नगर का नगर या प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष के बाद जमशेदपुर जैसे आधुनिक उद्योगों का आधारित नगर का जन्म होता है, तो यह 1850। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ पर है, तो यह मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो यह गौछित बस्तियां होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन होते हैं, तो यह होते हैं आगरा। अगला क्वेश्चन, गाजियाबाद एक उदाहरण, तो यह है सैटेलाइट अनुशंसी नगर का। अगला क्वेश्चन, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में कौन जो है प्राचीन राजधानी नगर है, तो यह पटना। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत पर ऊंची पर्यटन केंद्र अवस्थित है, तो यह है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो यह है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो यह है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक उत्तरवर्ती भारत के दक्षिणतम राज्य हैं, दक्षिणतम राज्य हैं, वो है उत्तर पूर्वी में, तो यह है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों
दांतों की संख्या कितनी है? तो यह 8 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, तो ये है असम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सागर तट पर अवस्थित है? तो यह है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर? तो यह है पर्यटन नगर। अगला क्वेश्चन हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं, तो इसको जुड़वा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पिलानी नगर का संबंध किससे है? तो यह है शैक्षिक नगर से। अगला क्वेश्चन है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होते हैं? तो ये होता है पंखा प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव? तो ये 5.12 लाख होते हैं। अगला क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक गांव किस जनसंख्या वर्ग में? तो ये होता है 1000 से कम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सो प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो यह है सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर? तो यह है कर्नाटक में। तो इस प्रकार से आपका 14वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 15वें अध्याय पर। ठीक है, अगला इसमें 15वां अध्याय का पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन गेहूं फसल का उदाहरण है, तो रबी। अगला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन का अग्रणी राज्य? तो अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन निम्न में किसमें टेटिन पाई जाती है? तो चाय में। अगला क्वेश्चन देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत? तो यहाँ पर कृषि का योगदान सकल आय में तो 25 है। अगला क्वेश्चन कृषि के अंतर्गत कौन आता है? तो ये है फसल की उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य, ये सभी आते हैं। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित? तो यह होता है फल और सब्जी से। खरीफ फसल की ऋतु क्या होती है? तो ये होता है आपको जून से सितंबर। अगला क्वेश्चन कौन रेशेदार फसल है? तो कपास रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? तो ये होता है 1967 से 68 के बीच में। अगला क्वेश्चन किस फसल की खेती में बुवाई के समय कम तापमान चाहिए? तो ये गेहूं। अगला क्वेश्चन गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है उत्तर प्रदेश में, अभी महाराष्ट्र आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है? तो यह चाय की खेती हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पन्न करता है? तो यह अभी देखेंगे, गणना करेंगे। तो ये पहले की रिपोर्ट है, तो 21/2 है इसमें। अगला है कि बल्लाम कानी मतलब नौका दौड़ संबंधित है, तो यह है आपको केरल से। अगला है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? तो यह महाराष्ट्र है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो यह गेहूं का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में चाय की खेती कहाँ आरंभ हुई? तो ये होता है आपको ब्रह्मपुत्र घाटी में। अगला क्वेश्चन अरेबिका संबंधित है, तो यह है कॉफ़ी से। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो यह है असम। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो यह होता है नहर। अगला क्वेश्चन भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश, अभी पंजाब है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूँ निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो यह है आपको गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में? तो यह होता है आपको हिमाचल प्रदेश में, मतलब भारत के किस राज्य में होगा? तो ये होगा आपको हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो यह है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित? तो ये होता है मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो यह है आपको विखंडित निम्न उत्पादकता और अनियमित मानसून। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक भूमि उपयोग सवर्ण में नहीं है? तो यह है आपको मैदानी भूमि। अगला क्वेश्चन किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसको कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो यह है गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा डैश को कहते हैं? तो ये कहते हैं झूम को। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित? तो यह है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि
वीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? तो यह लगता है आपको कहवा में। अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है? तो यह दक्कन का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है झूमिंग कृषि की जाती है? तो यह किया जाता है ओशो असम में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो यह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन भारत में सुनहरी क्रांति किसे से संबंधित है? तो यह है बागवानी कृषि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा फसल एक पेय फसल है? तो वह है चाय। अगला क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की जाती है? तो 1970 के दशक या 1960 के दशक में। 67-68 है तो 1960। तो इस प्रकार से 15वां नंबर आपका अध्याय समाप्त होता है। 16वां नंबर है जल संसाधन। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक होता है? तो यह है वायु प्रदूषण। अगला है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो यह गंगा से। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो ये है आपको कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय? तो यह है 3%। अगला क्वेश्चन निम्नांकित राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी? तो यह है इंदिरा गांधी नगर परियोजना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रभावित हुई? तो यह है आपका कोसी। अगला क्वेश्चन कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में? तो यह है आपको महानदी। अगला क्वेश्चन है कि भाखरा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित? तो यह है आपको सतलज नदी। तो अगला क्वेश्चन गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो यह है दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर? तो यह है 1122 घन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पायकारा जल विद्युत परियोजना है? तो यह है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नीरू संबंधित है? तो यह है जल संभरे प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा किधर है? तो यह है पश्चिमी की। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी? तो यह है यमुना। अगला क्वेश्चन सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? तो यह है नर्मदा पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो यह है गंगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे जो है महत्वपूर्ण कारक कौन सा? तो ये होता है पारेतंत्र विकास। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन? तो ये गंगा है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? तो ये होता है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन निम्नांकित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो यह है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के नहर क्षेत्र है? तो यह है आपको राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह बना है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? तो यह है आपका सतलज। और अंतिम क्वेश्चन है इसका कि इनमें कौन जो है सूखा संभावित क्षेत्र है? तो यह है गुजरात। ठीक है, तो अब हम चलेंगे 17वां अध्याय और ये नाम है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन के सिंगरेनी है। सिंगरेनी क्या है? तो यह खनन नगर है। अगला क्वेश्चन है कि बिलाडीला प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित? तो यह है लौह अयस्क से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो यह है सौर ऊर्जा। ये देखिए आपको यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, ठीक है, और उसमें कोयला नहीं था, इसमें था पवन चक्की। तो इस प्रकार से नवीकरणीय जो होगा वो होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया
जाता है तो यह इस्पात बनता है। अगला है कि कलपक्कम किस राज्य में, तो यह है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा, तो यह है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपको कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र, तो यह है आपका पेट्रोलियम का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में, तो यह है आपको कोरबा में। अगला क्वेश्चन, इनमें भूरा कोयला कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो यह है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, डिगबोई कहाँ पर होता है अवस्थित, तो ये होता है असम में। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की जाती है, तो यह 1956 में। अगला क्वेश्चन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होती है, तो यह होता है 1984 में। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की जाती है, तो यह 1948 को। अगला क्वेश्चन है सिंदरी प्रसिद्ध है, तो ये है आपको उर्वरक कारखाना के लिए। अगला क्वेश्चन, रानीगंज प्रसिद्ध है, तो यह है कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है, तो यह है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो यह है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है राजस्थान में। अगला, निम्नांकित में किस स्थान पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर में। अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह है आपको मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नगौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में संबंधित है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो यह है लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन है कि नुआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो यह है झारखंड में। अगला क्वेश्चन, सलेम संबंधित है, तो यह है लोहा इस्पात उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, हुबली मतलब सूती केंद्र किस राज्य में, तो ये होता है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो यह कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह है आपको ओडिशा। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है, तो यह है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये बीपीएससी पूछा है, ये कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपको अवरक के लिए। अगला है खेतरी में क्या है, तो यह है तांबे के खाने। अगला क्वेश्चन, बेरा डेरा लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित, तो यह होता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि केदुछर मैंगनीज क्षेत्र स्थित कहाँ पर है, तो यह है ओडिशा में। अगला है कि धारावी मलिन वस्तु स्थित कहाँ पर है, तो यह मुंबई में। तो इस प्रकार से आपका 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 18वें अध्याय पे। 18वें अध्याय पर निर्माण उद्योग के नाम से यह अध्याय है। देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर अध्याय जो है उसका पहला क्वेश्चन कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर है, तो यह ओडिशा में। अगला, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है, तो यह जमशेदपुर में। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में, तो यह है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति कहाँ लागू की गई, तो यह 1991 में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला, तो ये राउरकेला में। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, तो यह सलेम में। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? तो यह है बोकारो। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि इनमें सूती कपड़ा उद्योग का विकास पहले कहाँ हुआ? तो यह होता है मुंबई में। अगला क्वेश्चन किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो यह है आपका भद्रावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो यह हीरापुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? तो यह 1937 में। अगला भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई? तो यह रूस था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में किया गया? तो यह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन था। अगला क्वेश्चन बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किस देश के सहयोग से किया जाता है? तो यह रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित होता है? तो यह जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है कि भद्रावती का संबंध है? तो यह है लौह इस्पात से। अगला क्वेश्चन पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ होती है? तो यह रिसरा में। अगला क्वेश्चन सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह सूती वस्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो यह है आपका कोलकाता हावड़ा। अगला क्वेश्चन मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ पर? तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग? तो ये होता है सूरत। अगला क्वेश्चन है 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया? तो यह कुल्टी में। अगला क्वेश्चन सूती वस्त्र की राजधानी है? तो यह मुंबई। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित? तो यह होता है जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु में। इस प्रकार से आपका 19वां अध्याय समाप्त होता है। 18वां अध्याय समाप्त होता है। 19वां अध्याय है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो 2015 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि विकास का केंद्र बिंदु है? तो यह है स्वास्थ्य संसाधनों का पहुंच और शिक्षा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये होता है 1950 को। अगला क्वेश्चन लघु कृषक विकास संस्थान किस संदर्भ में वर्णित है? तो यह है आपको लघु कृषक विकास के। अगला क्वेश्चन है कि समर्पित ये है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का उल्लेख किस संदर्भ में? तो ये होता है जनजातीय विकास के। अगला क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो ये होता है आपको ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की परिकल्पना 1948 में किस व्यक्ति ने की थी? तो ये करने वाले थे कंवर सेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये होता है 1958 में। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान लंबाई कितनी? तो ये होती है 960 किलोमीटर, मतलब कि 9 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 960 ही से है। इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान लंबाई कितनी है? यहाँ पर उत्तर जो है वो गलत है, 649 किलोमीटर है। ठीक है, वर्तमान लंबाई 649 है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाता था राजस्थान नहर के नाम से। अगला क्वेश्चन भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की जाती है? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू होता है? तो यह होता है 1951 से 56 के बीच में। अगला क्वेश्चन टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? तो ये बनाता है 1944 में। अगला क्वेश्चन है कि क्रियाओं को विकसित करने
की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको आप कहते हैं नियोजन। अगला क्वेश्चन है सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया? तो ये रखा गया आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो यह प्रथम में। अगला क्वेश्चन रोजगारों और संख्या 2000 में कितनी हो गई? तो ये रोजगार की संख्या जो है 2000 ईस्वी में कितना हो गया? तो ये हो जाता है आपको 37.9 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? तो ये है नर्मदा। तो इस प्रकार से 19वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 20वां अध्याय पर चलेंगे, परिवहन तथा संचार। ठीक है, ये सभी जो है बुक के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे और आंसर उसी के होंगे। वर्तमान में कुछ जो है डाटा बदल सकते हैं, वो देखेंगे आप। ठीक है, इसमें देखेंगे पहला परिवहन तथा संचार। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार, तो ये सब जानते हैं कि इलाहाबाद से हल्दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। अगला है कोंकण रेलवे का स्थापना कब होता है? तो यह गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय रेल की स्थापना कब की जाती है? तो 1853 में। अगला क्वेश्चन इनसेट का संबंध किससे है? तो उपग्रह संचार से। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा? तो यह है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित? तो यह हुगली नदी पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वतनों में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर? तो यह है पारादीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? तो यह है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच में? पूना, मुंबई और ठाणे के बीच में। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि तूती कोरिन पत्तन तूती कोरिन पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपको तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन टीवी सेवाओं किस वर्ष प्रारंभ की जाती है? तो यह किया जाता है आपको 1959 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि 13 नंबर कि भारत के पास द्वीपों सहित लगभग कितना किलोमीटर लंबा समुद्री तट? तो यह है आपको 7516 दशमलव कुछ है, तो यहाँ पर 17 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। अगला है कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो यह जबलपुर में। अगला निम्न में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो यह है नावा सेवा। अगला क्वेश्चन है कि कारवार पत्तन है, तो कारवार पत्तन कहाँ पर? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन पारदीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो यह है महानदी। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो यह है आपको पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई, तो ये होता है 1853 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कोच्चि पत्तन अवस्थित है? तो यह है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि जन्य रोग है? तो यह अतिसार। अगला क्वेश्चन है कोलकाता पत्तन स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो यह होता है 1988 को। अगला मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो ये होता है आपको 1923 में। अगला क्वेश्चन भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क? तो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगला क्वेश्चन नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित? तो ये होता है सड़क से। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो यह होता है हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो यह अभी 18 है। ठीक है, ये 16 था, अभी 18 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो यह श्रीनगर कन्याकुमारी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता? तो यह जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई? तो यह होता है आपको 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपको सिलचर से पोरबंदर को। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह 20वां अध्याय समाप्त होता है।
है। अब 21वां और 22वां 2 ही अध्याय अब सिर्फ आपके बचे हैं। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन 21वां का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस अध्याय का नाम है। और पहला क्वेश्चन देखिएगा कि दो देशों के बीच परस्पर व्यापार का क्या कहलाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2006 से 7 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन, तो ये होता है अमेरिका, अभी भी है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि आजकल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन, तो यह है एशिया और आसियान। अगला क्वेश्चन भारत में वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन है, तो वो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन इनमें कौन पत्तन नदी पर अवस्थित है, तो यह है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन, तो यह है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया, तो यह है 1970। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा तथा प्राकृतिक पत्तन कौन है, तो वो है मुंबई पत्तन। अगला क्वेश्चन न्यू मंगलोर पत्तन किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन मार्मागुआ पत्तन कहाँ पर अवस्थित है, तो गोवा में। यहाँ पर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं, तो ये 25 हैं अभी वर्तमान में देखेंगे। तो आगे हो सकते हैं, ये जो बुक में है उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, तो वो है चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में, तो यह है आपको उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताशालय है, तो यह है आपका विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, तो ये होता है समुद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 2003-4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन भारत में कितने प्रमुख पत्तन, तो ये होते हैं ये 12। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित, तो ये होता है कोच्चि। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी, तो ये होता है 7500। अगला क्वेश्चन किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा, तो ये बढ़ता है इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन तूतीकोरिन पत्तन स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में। इस प्रकार से आपका 21वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 22वें अध्याय पे चलेंगे। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन और इसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कितने पीएच मान का जल प्रदूषण माना जा सकता है, तो यह है 3। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन सा, तो यह है मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर सभी। अगला क्वेश्चन शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है, तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे क्या होता है, तो ये होता है वायु अपरदन। अगला क्वेश्चन नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी की सफाई के लिए, तो गंगा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्रिय और रक्त संचार सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है भू निम्नीकरण का कारण कौन सा, तो ये होता है आपका लवणता, भू मृदा अपरदन, भू क्षारता, ये सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है विषैली धातुएं वातावरण में किस प्रकार फैलती है, तो ये उद्योगों के कचरे से। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग किस तरह के होते हैं, तो ये होता है जल जनित। अगला क्वेश्चन कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो यह श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण, तो ये होता है आपका मृदा अपरदन, भू क्षारता और जल जमाव, ये सभी के सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी, तो यह है यमुना। अगला क्वेश्चन औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो यह है जल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य रोग है, तो यह है अतिसार। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया, तो यह 1938 में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता
होता है, तो ये होता है आपको डेसिबल से। अगला क्वेश्चन कि औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये होता है वायु, जल, ध्वनि, ये सभी के सभी हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर ये सारे भूगोल का 12th क्लास का समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।